जय हिंद, all defense aspirants, वेलकम टू दिस मेजर कल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल। और मैं ग्रुप कैप्टन एल के पांडे वंस अगेन आपके सामने हूँ कुछ फिर से कुछ अहम सवाल लेकर के, कुछ अहम मुद्दे लेकर के जो हमारे पास आते रहते हैं आपके माध्यम से। और कुछ हमें मेल करते हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ पूछते हैं। तो हमें ये सवालों को हम जब इकट्ठा करते हैं तो बजाय इंडिविजुअल डीब्रीफ के हम ये चाहते हैं कि एक मासेस को एफेक्ट करें, मासेस को पता चले कि इस पर्टिकुलर मुद्दे का क्या आंसर है। तो आज हमारे सामने जो मेन मुद्दा है वो है एनसीसी स्पेशल एंट्री का। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री ऑलरेडी चालू हो चुकी है और हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर भी आए हुए हैं जो एसएसबी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और एनसीसी स्पेशल एंट्री एक बहुत ही अच्छी एंट्री है डिफेंस फोर्सेस के लिए। इसमें थोड़ा सा हमें हट करके इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एनसीसी का जो लड़का या लड़की होती है उसका बेंचमार्क थोड़ा ऊपर होता है। एक हमारा नॉर्मल क्लास 12th या ग्रेजुएशन का अगर एक स्टूडेंट है या कैंडिडेट है जिसने कि एनसीसी नहीं है इसके पास, उसका जो लेवल है मे बी फिजिकल स्टैमिना का, मेंटल स्टैमिना का, वो विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू अ गर्ल और ए बॉय हु इज फ्रॉम द एनसीसी। तो जब एनसीसी के स्पेशल एंट्री की बारी आती है तो हम एसएसएस एसएसबी में बैठ करके वी आर जनरली कीपिंग द कैंडिडेट एट ए हायर पेडेस्टल देन अदर नॉर्मल कॉमन एंट्री के जो कैंडिडेट्स होते हैं। एनसीसी एंट्री में हम ये देखते हैं कि बेसिकली आपने क्या क्या किया। क्या एनसीसी आप पे थोपी गई? भाई स्कूल में आप हैं, एनसीसी है, वहाँ पर करना है जरूरी एनसीसी, तो आपके फादर ने कहा, पापा ने कहा भाई कर लो, आपने कर लिया विदाउट यूर एक्चुअली वांटिंग इट। या आपके अंदर वाकई इंटरेस्ट है टू ज्वाइन एनसीसी, टेक पार्ट इन द कैंप, गो फॉर दिस एडवेंचर कैंप्स, गो फॉर दिस एक्सरसाइजेस एंड गो एंड डू द परेड। क्या इंटरेस्ट है? क्या आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन वो है? अगर ये है तो ऑलरेडी आप एक स्टेप आगे हैं, नॉर्मल कैंडिडेट से आप एक स्टेप आगे ऑलरेडी हैं, क्योंकि हमें एक हाईली मोटिवेटेड बंदा चाहिए और वो मोटिवेशन लेवल आपके अंदर ऑलरेडी आ गया है अगर आपने एनसीसी बाय चॉइस ज्वाइन किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एनसीसी जो कैडेट्स होते हैं उनमें दो दिक्कतें आती है। पहली दिक्कत ये है बिकॉज उनको कई कैंप्स में जाना होता है, उनको बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम देना होता है, उनका फोकस थोड़ा सा एकेडमिक्स से हट जाता है। तो जनरली जो हमने पाया है कि एकेडमिक्स में जो परफॉर्मेंस होती है एनसीसी कैडेट्स की वो स्लाइटली कम होती है। बट मैं श्योर करता हूँ आपको इट डजंट मैटर एट ऑल, इट डजंट मैटर एट ऑल। आप लोग इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा या दुखी होइएगा कि मेरे परसेंटेज मार्क्स कम है, मेरे 75 हैं, 80 हैं और वो बंदे के 90 है, 95 है। नो, इट इज़ नॉट द क्राइटेरिया एट ऑल। हमारे लिए 70-75 भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने एनसीसी किया है, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट अच्छा है और आप एक बेटर पर्सनालिटी बनेंगे एज कम्पेयर टू समबडी जिसके 90% मार्क्स आए हैं। हम आपको प्रेफर करेंगे रादर देन प्रेफरिंग समबडी हु हैज गॉट अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स। दूसरी चीज़ ये है कि एनसीसी के एंट्री के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जनरली उनका देखा गया है कि इस रीजन से द कम्युनिकेशन स्किल्स आर फाउंड वांटिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स में वीक होते हैं। आपकी बॉडी अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, आप लुक्स वाइज अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब वो बोलने की बारी आती है तो आप वहाँ पिछड़ जाते हो एंड दैट इज़ वेयर यू लैक आउट एंड लूज आउट ऑफ दैट। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इन एसएसबी इन एवरी टेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रीनिंग एंड जीटीओ, साइकोलॉजी एंड द इंटरव्यू। एसएसबी में इंग्लिश, आप कम्युनिकेशन स्किल्स का जानना अच्छा होना बहुत लाजमी है। और इसके लिए मेजर कल्चर क्लासेस में हम यहाँ पर रेगुलर कम्युनिकेशन स्किल्स के बैचेस चला रहे हैं। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर आता है वो शुरुआत अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से आकर के 10 बजे तक सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देता है। और वो कम्युनिकेशन स्किल्स ABCD वगैरह नहीं सिखाई जाती। यहाँ पर रियल टाइम जो एसएसबी में चाहिए यानी कि लेक्चरेट्स, GD एक्सेट्रा सिखाया जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो अगर आप एनसीसी एंट्री स्कीम के हैं तो देर मत करिए, जॉइन अस for coming into major culture class and be a part of it and get success for sure.
थैंक यू। जय हिंद।